स्टूडेंट्स, आज आपका लेखन कार्य से यानी राइटिंग सेक्शन से पत्र लेखन के विषय में बातें करेंगे। पत्र लेखन क्या है, कैसे लिखा जाता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसका प्रारूप क्या होना चाहिए, इसको लिखते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इन सारे विषय पर हम बात करेंगे। देखिए, पत्र शब्द मूलतः संस्कृत का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है पत्ता। प्राचीन काल में भोजपत्र आदि पर संदेश लिखकर संदेशवाहक के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान किया जाता था। अतः यह कोई नई विधा नहीं है, बस समय के साथ साथ इस विधा का भी विकास होता चला गया है। ठीक है, पत्र लेखन एक कला है। अभिव्यक्ति के समस्त लिखित साधनों में से पत्र आज सबसे प्रमुख, शक्तिशाली, प्रभावपूर्ण और मनोरम साधन है। पत्र क्या होते हैं? पत्र व्यक्ति के मन के भावों को कागज में लिखकर व्यक्त करने का एक साधन है। इसके माध्यम से हम दूर बैठे हुए अपने स्वजनों को, अपने प्रियजनों के संपर्क में बने रहते हैं, उनकी कुशलता की जानकारी प्राप्त करते रहते हैं और अपनी कुशलता उन तक पहुंचाते रहते हैं। पत्र की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? देखिए, पत्र लेखन की सभी खूबियों का बखूबी प्रयोग किया जा सकता है। इसमें एक कुशल पत्र लेखक ही पत्र लेखन की सभी खूबियों का बखूबी प्रयोग कर सकता है। इसके लिए कुछ विशेष बातों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। जैसे पत्र लेखन की विशेषताएं। पत्र लेखन एक कला है जो दूसरों को प्रभावित करती है। पत्र लिखित दस्तावेज है जो सालों साल सुरक्षित रखे जा सकते हैं। पत्र संवेदनाओं से जुड़े होते हैं, संवेदना यानी इमोशंस से जुड़े होते हैं। इनकी भाषा सरल एवं सहज होती है। इन्हें अवसर के अनुकूल लिखा जाता है। इनकी और भी विशेषताएं हैं, जैसे सरलता, मौलिकता, संक्षिप्तता, स्पष्टता, संबद्धता, निश्चयात्मकता। यानी पत्रों की जो भाषा है वो सरल होनी चाहिए। इनकी अभिव्यक्ति की जाने वाली भावनाएं और विचार मौलिक होने चाहिए। पत्र संक्षिप्त होने चाहिए। पत्रों की भाषा सरल, स्पष्ट होनी और प्रभावशाली होनी चाहिए। पत्र लिखते समय लेखक को अपनी आयु, पद, संबंध और सामर्थ्य को ध्यान में रखकर पत्र लिखना चाहिए। पत्र लिखते समय पत्र का कलेवर लेखक के दिमाग में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए, अन्यथा पत्र में काट पीट हो सकती है, यानी उसमें हम जो है कटिंग कर सकते हैं। लेख असुंदर व अनाकर्षक भी हो सकता है। पत्र लिखते समय मन एकदम शांत होना चाहिए। किसी भी प्रकार के तनाव एवं चिंता में पत्र नहीं लिखना चाहिए। पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। पत्र में शब्दों का प्रयोग सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। पत्र लंबा एवं नीरस यानी बोरिंग नहीं होना चाहिए। पत्र का आरंभ और अंत नम्रतापूर्वक होना चाहिए। पत्र में सुंदर लिखावट के साथ साथ तिथि यानी डेट, तारीख, दिनांक, जिसे हम कह देते हैं नाम, स्थान का पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। अब बात करते हैं पत्र के प्रकार की। तो पत्र मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। विषय के अनुसार इन पत्रों को अनेक वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे व्यवहारिक या व्यक्तिगत, सामाजिक, पारिवारिक, व्यावसायिक, आवेदन पत्र, सरकारी तथा अव्यावसायिक पत्र आदि। अनौपचारिक पत्र यानी जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इनफॉर्मल लेटर। अनौपचारिक पत्र किसे लिखे जाते हैं? अनौपचारिक पत्र लिखे जाते हैं मित्र को, छोटे भाई को, बड़े भाई को, माता पिता को, बहन को, संबंधियों को, यानी संबंधियों को लिखे जाते हैं अनौपचारिक पत्र। और जब हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं तो उसमें अभिवादन शब्द जैसे पूजनीय, प्रिय, चिरंजीव, श्रद्धेय, सह स्नेह, वंदन, प्रिय, अनुज, आदरणीय, अग्रज, पूज्य, चरण स्पर्श, शुभाशीष, ऐसे अभिवंदन शब्दों का प्रयोग करते हैं।
समापन के लिए शब्द उनमें जो लगते हैं अनौपचारिक पत्र में, उसमें लगते हैं तुम्हारा अभिन्न मित्र या तुम्हारा आज्ञाकारी पुत्र, आपका अनुज, शुभाकांक्षी, शुभचिंतक, तुम्हारी सखी, तुम्हारी मित्र आदि ऐसे समापन के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं। देखिए, अनौपचारिक पत्रों का जो प्रारूप होता है वो इस प्रकार से होता है जैसा कि आपको इसमें दिखाया गया। सबसे पहले हम पता तिथि लिखते हैं, फिर हम जो है कोई भी शब्द लिखते हैं जैसे पूजनीय, आदरणीय, प्रिय, फिर जिसके लिए लिखा गया है उनसे जिससे संबंध है उसको लिखेंगे, नाम या संबंध क्या है, फिर हम जो है उसकी एक लाइन छोड़कर विषय वस्तु लिखेंगे, फिर बाद में जो है समापन शब्द लिखेंगे, आपका प्रिय और अपना संबंध लिखकर इसे पत्र को पूरा करेंगे। अब देखिए, बात करते हैं पत्र के अंग। पत्र के कोई भी पत्र हो, औपचारिक हो या अनौपचारिक पत्र हो, लिखते समय सर्वप्रथम जो लेखक है, लेखक के मन में पत्र के भाग और अंग स्पष्ट होने चाहिए, जो आपको यहाँ पर दिखाए हुए हैं। अतः पत्र के आरंभ में सर्वप्रथम स्थान व तिथि निर्देश देना बहुत आवश्यक है। स्थान एवं तिथि अर्थात पत्र लेखक का पता, अपना पता और पत्र लिखने की तिथि जो होती है वो लिखेंगे। संबोधन में लिखेंगे प्राप्तकर्ता की आयु, पद आदि के अनुसार उसे संबोधित किया जाएगा। अगर आप अनौपचारिक लिख रहे हैं तो उसके अनुसार, और औपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो उसके अनुसार उसकी पद के बारे में बताएंगे। फिर आ जाता है आपका विषय वस्तु। तो मुख्य विषय, ये जैसे अभी मैंने कलेवर नाम लेकर बोला था, तो कलेवर या मुख्य विषय क्या होगा? पत्र लिखते समय मुख्य विषय पर आने से पहले पत्र लेखक को प्राप्तकर्ता का कुशल समाचार पूछना चाहिए तथा अपनी कुशलता का समाचार देना चाहिए। विषय विस्तार बहुत ही सहज एवं स्वाभाविक होना चाहिए। विषय के अंत में परिजनों की यथा योग्य सादर नमस्कार, स्नेह आदि लिखना चाहिए। अब आते हैं उपसंहार अथवा स्वनिर्देश पर। तो पत्र के अंत में प्राप्तकर्ता के साथ अपना संबंध जताते हुए लेखक को अपना नाम लिखना चाहिए। पत्र के अंगों को हम एक तालिका द्वारा भी बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे पत्र का प्रकार, कैसा प्रकार है पत्र है, फिर संबंध बताएंगे, फिर आरंभ लिखेंगे यानी संबोधन, फिर अभिवादन लिखेंगे और फिर विषय वस्तु लिखने के बाद समापन लिखेंगे। औपचारिक पत्र 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है? प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र और व्यावसायिक पत्र। औपचारिक पत्र में संबंध हो सकता है प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्या या संस्था अध्यक्ष, प्रबंधक, अधिकारी वर्ग, किसी से भी हो सकता है। अभिवादन में हम लिखेंगे मान्यवर, महोदय, महोदया या श्रीमान, माननीय महोदय या माननीय महोदया, ये अभिवादन शब्दों में आएंगे। और पत्र समापन के शब्दों में हम आपका आज्ञाकारी, आपका शिष्य, भवदीय, भवदिया, प्रार्थी, आपका प्रार्थी, इस प्रकार के समापन शब्द लिखेंगे। इसके बाद आता है पत्र का प्रारूप। औपचारिक पत्र का प्रारूप प्रार्थना पत्र की तरह। तो सबसे पहले प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य, जिसको आप पत्र लिख रहे हैं, उसका पत्र लिखने वाले का नाम, पता यानी विद्यालय का नाम, फिर तिथि, किस तारीख में वो लिखा जा रहा है, फिर विषय यानी पत्र का विषय क्या है, किसके कारण पत्र लिखा जा रहा है, फिर आएगा अभिवादन शब्द, संबोधन शब्द, महोदय, महोदया, मान्यवर, जो भी आप लिखेंगे। उसके बाद आएगी पत्र की विषय वस्तु यानी पत्र लिखने का कारण, फिर धन्यवाद, फिर पत्र समापन के लिए शब्द, फिर पत्र लिखने वाले का नाम। तो इसका औपचारिक पत्र का प्रारूप है। जो अब हम कार्यालय या व्यावसायिक पत्र लिखते हैं उसके विषय में, तो भेजने वाले का पता, पत्र पाने वाले का पता, तिथि,
फिर विषय लिखेंगे, पत्र का विषय क्या है, फिर संबोधन लिखेंगे, अभिवादन शब्द, फिर पत्र की विषय वस्तु या पत्र लिखने का कारण, ठीक है, पत्र का विस्तार, फिर कार्य संपादन का आग्रह लिखेंगे और उसके बाद धन्यवाद लिखने के पश्चात समापन के लिए शब्द भवदीय, भवदीया, प्रार्थी जो भी आप लिखेंगे और पत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे। तो स्टूडेंट ये हो गए आपके पत्र, जिसमें आपने पढ़े 2 प्रकार के पत्र, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। पत्र समाप्ति के पश्चात लेखक को पत्र एक लिफाफे में डालकर उसके ऊपर सुंदर सुंदर और साफ अक्षरों में प्राप्तकर्ता का पूरा पता लिखना चाहिए। अगर हम पत्र पोस्ट कर रहे हैं तो पूरा पता लिखना चाहिए और लिफाफे के बाईं ओर अपना पता लिखना चाहिए। ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, आपके लिए एक और चीज़ है, विशेष बात है कि परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक निर्देश है कि जब वे परीक्षा भवन में बैठकर पत्र लिख रहे हों तो उस समय वह अपने पते के स्थान पर बाईं ओर परीक्षा भवन शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, उसी शब्द को प्रयोग करें। परंतु जब वे घर से बैठकर निजी रूप में औपचारिक या अनौपचारिक पत्र लिख रहे हों तो पत्र के ऊपर अपना पता लिखें। ठीक है। पत्र के अंत में कै खे गै के स्थान पर अपने नाम का प्रयोग करें अगर आप अनौपचारिक पत्र लिख रहे हैं। ठीक है। अगर आप परीक्षा भवन से लिख रहे हैं तो आप कै खे गै का ही प्रयोग करेंगे।